नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, भविष्य कैसा बीतेगा, लाइफ में कोई बहुत विशेष समस्या तो नहीं, जिंदगी कैसी रहेगी। जीवन रेखा को लेकर बड़ी कंफ्यूजन्स में है कि लाइफ लाइन थोड़ी अटपटी सी लगती है, वो क्या है, क्या यह अल्पायु है या फिर दीर्घायु है। आपको भी दिख रहा होगा कि यहां पर से लग रहा है कि ये इतनी ही रह गई, इसके बाद तो रेखा ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने और समझने और कहीं ना कहीं अपने जिंदगी पर उतारने के लिए मैं आपको जरूर समझा दूंगा। तो ये जीवन रेखा अल्पायु बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ देर के बाद इसको मैं क्लियर करूंगा। तो ये इनके मूलतः क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चंस भविष्य को लेके हैं, चीज़ों को लेके हैं कि जिंदगी रहेगी कैसी, फ्यूचर में जिंदगी होगी कैसी। बस तो अभी हम इनके पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चंस और इनके एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ जीवन रेखा पर विस्तार पूर्वक बात करना चाहूँगा कि ऐसी जीवन रेखा आपको हो सकता है मानसिक दबाव दे, या हो सकता है मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी डमाडोल हो जाए, क्योंकि आपको चिंता होगा कि कहीं मैं अल्पायु तो नहीं, कहीं मेरी जीवन रेखा छोटी तो नहीं, क्योंकि ये लग रहा है, एक नज़र देखने पर तो ये लग रहा है। अब कोई एकदम जो इसमें ज्ञाता है, जैसे कि जो करते हैं पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, जिनको नॉलेज है, जो बहुत सा हाथ देखे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, आपको बड़ा असमंजस सा लगेगा। आप हो सकता है इसके वजह से काफ़ी चिंता में हो, वो स्वाभाविक बात है, वो स्वाभाविक बात है। तो यहां पर से पहले इस रेखा को समझने का प्रयास करें कि ये कोई नेगेटिव नहीं है, इवन ये पॉजिटिव ही है। अब बताता हूं कैसे। तो अगर कोई रेखा इस पहले इसको समझो कि कैसे पॉजिटिव है। ये जीवन रेखा यहां पर से आ गई, इस रेखा के स्ट्रेंथ को देखिए आप, जितनी मोटी ये जीवन रेखा है, आपको फील होगा ये इतनी ही मोटी रेखा यहां पर भी हमें दिख रही है। ऐसा क्या हो गया? ये चलो, ये हो सकता है बहुत से लोग इसको भाग्य रेखा समझे, लेकिन मेरे समझ से ये भाग्य रेखा है नहीं, समझिएगा, ये जीवन रेखा का ही ब्रांचेस है। तो ऐसी रेखाओं को समझने का मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर जीवन रेखा आपकी छोटी है और उसके समानांतर कोई एक रेखा निकल के आगे गई है और वो उसी लेंथ उसी मोटाई की है, स्पेशली उसी ब्रेथ की है, तो समझना दाल में कुछ काला है। समझना कोई अगर आपको डरा रहा है तो आप उससे परेशान ना होना, क्योंकि ये जीवन रेखा का ही ब्रांचेस है और ये एक प्रगति के योग है जो ऐसे करके निकली है। ये एक प्रगति के योग हैं जो ऐसे करके निकली है, मतलब ये अल्पायु नहीं है। अब इसको और एक तरीके से मैं समझाता हूं, क्योंकि इनकी एक भाग्य रेखा यहां से निकल के चली है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का विशेषकर साथ नहीं था। अब कुछ विषम परिस्थिति में हम मान लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि यही जो है ना, भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है और जीवन रेखा का भी कार्य कर रही है, जिससे आपके जिंदगी पर फल आ रहा है। चूंकि ये भाग्य रेखा रियल में है नहीं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल नहीं आए हैं। जिंदगी स्मूथली कटी है क्योंकि आपकी जीवन रेखा स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर मौजूद है और मूलतः भाग्य रेखा ये वाली है। तो यहां से डरना नहीं है, ना परेशान होना है, ना असमंजस में रहना है, क्योंकि ऐसी वाली जब भी अवस्थाएं होती हैं ना, तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला होता है, मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसको लेके अगर कोई आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके बहुत बड़े डाउट्स को क्लियर किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो फिर गुरुजी हम नेगेटिव माने किसको? मैं बता देता हूं। अगर किसी जातक की जीवन रेखा यहां पर आके रुक जाए और उस जातक के हाथ पर भाग्य रेखा एकदम सीधी दिखे और ये फिर सीधी होकर आगे चल जाए, तो इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं। हालांकि अगर मंगल रेखा ने कवरअप किया हो तो भी हम नेगेटिव नहीं मानेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन हम नेगेटिव मान सकते हैं। अगर किसी जातक की जीवन रेखा यहां पर आके अटक जाए और उसको कवरअप करने के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए ना ही मंगल रेखा हो और ना ही भाग्य रेखा हो, तो फिर समझिए ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है।
यहाँ पर से जातक की आयु को हम जरूर से देख सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में हम नहीं देखेंगे। और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी तो कभी होती भी नहीं है। नेगेटिव में हो सकता है कुछ चोट गांठ फलना ढिकाना, बहुत तरह की चीज़ें होती है, फाइनेंशियल लॉस, जिंदगी नरक के समान हो जानी, तो ऐसी भी जिंदगी होती है, तो उसको भी हम नेगेटिव ही कहते हैं। मरने जीने को लेकर टिप्पणी नहीं की जाती। चलिए, इस कन्फ्यूज़न को मैंने दूर किया, शायद आपके ये कन्फ्यूजन्स खत्म हुए होंगे। अगर ये कन्फ्यूजन्स आपके दूर हुए हों, अगर इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ हो, तो कृपया करके जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के हाथ पर ऐसी अवस्था हो सकता है बहुत लोग इस अवस्था की वजह से परेशान हो सकता है उनके मन में नाना प्रकार के गलत ख्यालात आ रहे हों, तो उनकी ज़िंदगी इस वीडियो मात्र से ठीक हो जाएगी बस। तो अब इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे, तो इसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे। ये आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाली रेखा ही है। पॉजिटिव में थोड़ी भाग्य रेखा है, फिर अभी ज़िंदगी के लास्ट तक है। एक सूर्य रेखा, एक नौकरी प्राप्ति के योग थे, लेकिन नहीं हुआ। इसका वजह ही था कि भाग्य रेखा नहीं थी, भाग्य रेखा ने सपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से नौकरी नहीं हुई, हल्की हल्की सी बन रही है। हालांकि पति पक्ष से धनलाभ के अच्छे योग थे इस एवज में, तो वो धनलाभ ये बेसिकली दर्शाती हैं। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो वो धनलाभ इनके ज़रूर होगा, क्योंकि वो अवस्थाएं थी। सूर्य रेखा है, अब इनको फल नहीं मिला तो इनके हस्बैंड को जरूर सपोर्ट मिला होगा। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद प्लैनेट्स मूलतः ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत उभार तो नहीं है। सूर्य बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, और शुक्र मध्यम स्तरीय है, फिर भी ठीक है। बृहस्पति में थोड़ी कमजोरी है। सारे के इफेक्ट, साइड इफेक्ट को बताया जाएगा। तो ये वाली अवस्था आपके हाथ पर बनी है, जहां पर से जिंदगी स्मूथली ही कटती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ थी। अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे हम। नेगेटिव चीज़ के रूप में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो थी ही नहीं। तो जब भाग्य रेखा थी ही नहीं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी अनुचित है, क्योंकि भाग्य रेखा जब आपके हाथ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी जो इच्छाएं होंगी, अपने ज़िंदगी को लेके जो एम होगा, जिस आप इच्छा से किसी भी कार्य को कर रही होंगी, वो इच्छा पूर्ति में थोड़ी कमी को दर्शा रहा था, थोड़ी का बहुत कमी को दर्शा रहा था। ये प्रारंभिक समय की ही बात है। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति पूरी पूरी डाउन अवस्था में है। पारिवारिक संदर्भ में परेशानी, चूंकि थंब बहुत स्ट्रांग है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति गुस्सैल होते हैं, इनका बनता नहीं किसी से, इनकी अनबन की स्थिति लगी ही रहती है, मतभेद रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है दिल से बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गुस्सैल प्रवृत्ति होने की वजह से ऐसे जातक का जल्दी नहीं बनता किसी से। तो मैं चाहूँगा कि अब आपकी आयु भी 40 वर्ष के पार हो रही है, क्या फ़ायदा किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या फिर ये वाली भावना रख के कि उसने मेरे लिए नहीं किया मैं क्यों करूँ। जहाँ तक एक प्रयास करो कि आप किसी के लिए कर पाओ तो कर दो, अदरवाइज टेंशन मत लो, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए ही तकलीफ दे अवस्था बन जाए, क्योंकि आपके शुक्र पर यहाँ से दबाव है। तो ये अगर आप टेंशन लेना नहीं छोड़ेंगे, इरिटेशंस होना नहीं छोड़ेंगे, अगर आप चिंता करना नहीं छोड़ेंगे बेसिकली, तो हो सकता है कि आपको कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, चूंकि शुक्र की ऐसी अवस्था बन रही है। तो कृपया करके इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, अपने भविष्य में स्वस्थ रहने के लिए, चूंकि आयु बहुत हो रही है ना, और आयु ये आपकी बढ़ेगी, रुक कम थोड़ी होगी। तो यहाँ पर से चिंता फिक्र, क्या किसने कहा, क्यों कह रहा है, क्या मेरे बारे में सोच रहा है, इस पर गॉसिप्स ना ही करे तो उचित रहेगा। बाकी अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिए। इसके उपरांत अगर कुछ और नेगेटिव चीज़ों को देखो, तो यही कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी, जिसके एवज में थोड़ी थोड़ी परेशानी जिंदगी पर बनी सी रहती है, वो आप जरूर झेल रही होंगी। अब आगे हम विचार करेंगे आपके क्वेश्चंस पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो ये जो मेरा एक विवरण था आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेके, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही था कि अगर आपने अभी सुधार कर लिया तो आगे आपकी परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी। अगर आपने अभी सुधार नहीं किया तो समस्याएं बढ़ने के आशंकार हैं, समस्याएं बढ़ने की स्थिति मुझे दिख रही है। तो इसके एवज में मैंने कहा कि थोड़ा सा ख्याल करने की आवश्यकता है आपको। तो अभी चलिए हम आगे चलते हैं। अभी इनके जीवन रेखा से इनके ज़िंदगी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोच की है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रेस लाइन थी, मध्यम स्तरीय परिवार से आती है, लेकिन ज़िंदगी फिर भी अच्छी रहती है, कोई विशेष तकलीफ नहीं है, एजुकेशन वगैरह पूरा हुआ। एक दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखाई, ये तकरीबन 21वें साल की बात है। एक 22वें साल में तरक्की थी, एक 23वें में थी, एक 26वें में थी, एक तकरीबन 28वें में थी। ये कुछ तरक्की के योग थे, चूंकि भाग्य रेखा नहीं थी तो यही आपका जान बचा रहा था।
यहाँ पर से एक तकरीबन 30वें साल में थी, एक 32वें में थी। 33 में एक दिक्कत, एक तकरीबन 37 साल में दिक्कत। 37 के बाद एक 38 में तरक्की, एक तकरीबन 40वें साल में, एक 42वें में। उसके बाद जिंदगी स्मूथ चल रही है। ये मान के चल लो आप 60 ईयर्स तक तो स्मूथ है। 60 के बाद एक मेजर चेंजेस हैं आपकी जिंदगी पर, जो हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट हो नहीं होगा ही, पॉजिटिव ही है। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि जीवन रेखा यहां से भी ये कवर अप कर रही है और आगे भी आपकी ये जीवन रेखा एक बड़ा प्रोग्रेस लाइन बन के सामने आ रहा है, जहां पर जिंदगी बदलने के आशंका है। हो सकता है उस समय के बाद आपकी स्थितियां परिस्थितियां ऐसे कंडीशन में आ जाए जिसके एवज में आपको तकलीफ कम हो। ऐसा तकलीफ अभी भी नहीं है, क्योंकि राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तकलीफ अभी भी नहीं है। लेकिन उस समय क्या होगा ना, उस समय थोड़ी और स्मूथ जिंदगी हो जाएगी। आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे। आपके बच्चे हो सकता है कुछ अच्छा कर लें, जिसके एवज में आप बहुत संतुष्ट फील करेंगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगी। ऐसे भी बहुत माँ बाप होते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी के 40 साल के बाद अब उनको हर तरह का सुख मिलता है और उनकी जीवन रेखा पर ये अवस्थाएं दिख जाती हैं, स्मूथ होती है, प्रोग्रेस रेखा होती है। उसका मतलब होता है उनको बच्चों के द्वारा सुख मिल रहा है। वो जो अपने जवानी में उस सुख को नहीं भोग पाए, घूमना फिरना, शांति से जिंदगी बिताना, खाना पीना, तो वो हो सकता है उस समय बिताएं। तो ये चीज़ें होती हैं, तभी इस विषय पर हम टिप्पणी भी कर रहे हैं, अदरवाइज करते भी नहीं। तो यहां पर से ये चीज़ें यहां पर समझ ली। तो ये आपके जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी आपके हम हथेली का ही पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। और एक खुशी की बात यह है कि कुछ मंगल रेखा के रूप में चीज़ें हैं और जीवन रेखा पर विशेषकर राहु रेखा नहीं है। तो जब भी किसी जातक के हथेली पर जीवन रेखा पर स्पेशली राहु रेखा मुझे नहीं दिखती, तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है, क्योंकि राहु रेखा आपको परेशान कर सकती है, आपको नाना प्रकार की समस्याओं से परिचय करा सकती है, जैसे इरिटेशंस, सामाजिक अवहेलना, फाइनेंशियल लॉस, एक्सीडेंट केसेस, मुकदमे। तो इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स राहु रेखा जातक की जिंदगी पर देती है बेसिकली। तो जिस भी हाथ पर मुझे राहु रेखा नहीं दिखता, तो एक ये बहुत खुशी की बात है और बहुत संतोषजनक बात है, और ईश्वर का आपको हमेशा ही शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ उन्होंने जरूर किया है। तो अभी इनके हथेली का हम पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायर स्पाम है, मध्य में के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। और बाकी सारे ही प्लैनेट्स में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। 70% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है। 70% इनके हाथ के हिसाब से, मतलब ये जिंदगी ठीक ठाक बिता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्णता पैसे की दिक्कतें नहीं रहती। धन की जब भी आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से इनके पास जरूर से आ जाता है। धन की हानि नहीं होती, धन आगमन के अच्छे योग बनते हैं, जहां पर से ऐसे जातक अपने जिंदगी पर उस धन के एवज में अपने जिंदगी को सही तरीके से बिता लेते हैं। अभी हम चलते हैं इनकी हथेली पर और भी कुछ अवस्थाओं को लेके, जैसे थंब को लेके। तो ये इनका थंब है, स्ट्रांग थंब है, मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति। ऐसे इंसान तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ऐसे इंसान को अगर आपने कह दिया चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये लोग गलत बर्दाश्त नहीं करते। इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर है। बाकी 2 लाइन से अपने ये जातक अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, सेकंड फ्रेंच बढ़िया बड़ा है, इन किसी के अंडर कार्य भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और यहां पर से देखो कुछ लाइन है जो आपके डिजायर्स को दर्शा रहा है। ऐसे जातक बहुत डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। डिजायर्स उम्दा अमाउंट मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। बाकी थंब बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। ऐसे भी आप किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकती थी और किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती आप लोग। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर अभी आपके चलेंगे समझदारी के लूप की तरफ। तो अच्छी समझदारी का लूप बन रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। फिंगर पे कई लाइन से मैंने कहा था ना, दिल की बुरी नहीं है आप। ऐसे जातक का दिल अच्छा होता है, लोगों के लिए एक अच्छी भावना रहती है, एक अच्छी आस्था रहती है। ये तो कंप्लीट अमाउंट में मुझे आपके हथेली बता रही है। बाकी आपकी बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुद्ध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। ऐसे जातक अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। फिंगर काफी लंबी है, जहां पर से आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है इनकी। ये चीज़ों को समझते हैं, और चाहे वो खाने बनाने में ही क्यों ना यूज़ हो, ये लोग जरूर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो इनकी समझदारी होती है। और फिंगर बेसिकली आपके मानसिकता का परिचय कराता है। आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, आप किस मानसिकता से किसी कार्य को कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी ताकत क्या है।
आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कुछ कर सकती हैं। तो ये फिंगर कहीं ना कहीं में परिचय करा देता है, जहां पर से जातक के विषय में एक अच्छा टिप्पणी किया जा सकता है, एक सटीक टिप्पणी किया जा सकता है, जिसके एवज में प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते। तो हमें फिंगर को समझना आना चाहिए, हमें फिंगर को देखना आना चाहिए, जिसके एवज में आप किसी को भी बताएं तो वो आपसे इंप्रेस हो पाए। मैं जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं उस व्यक्तियों के लिए चर्चा कर रहा हूं। बाकी अभी हम आगे चलते हैं, आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। आइए देखते हैं आपके ग्रह क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी बृहस्पति, ये तकलीफ देती, यहां पर से जॉब होने में समस्या होती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है, और दूसरे ही पल आपका भाग्य रेखा बहुत अच्छा आपके हाथ पर नहीं था, और बृहस्पति की दुर्बलता की वजह से ये आपकी जिंदगी पर घटित तो होना ही था कि आपने किसी चीज के लिए बहुत दिनों तक प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, लेकिन उस एवज में कामयाबी नहीं मिली आपको। ये चीजें घटित होनी थी, चूंकि ये अवस्थाएं आपके हाथ पर बहुत ही शानदार अमाउंट में मुझे दिख रही थी। तो यह बृहस्पति को लेके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, मतभेद के योग, नहीं बनना किसी के साथ, लोग आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, ये सब आपके मन में चल सकता है, निराशावादी सोच। तो इसको खत्म करने की आवश्यकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी फिर एक स्क्वायर बन रहा है जो बहुत हद तक नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास कर रहा है। 45वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, जो आपकी जिंदगी को स्मूथ करेगी। बाकी परोपकार के अच्छे लाइनें, सेवा भावी हैं। शुरुआती दौर में तो कुछ धोखे मिलने के भी योग थे आपके हाथ पर, तो वो चीज़ें आपकी जिंदगी पर घटित हुई होंगी। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो पूर्णतः भाग्य का साथ लाइफ के एंड तक तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। कुछ शुक्र वाले था, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, फ्लक्चुएशंस होता है नॉर्मल अमाउंट में। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है ऐसे जातकों का, चीज़ों को समझने की, समझाने की क्षमता अच्छी होती है। फिर एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, आगे भी एक बन रही है। टैलेंटेड तो आप हैं, कोई भी कार्य करोगे टैलेंटेड है, और कहीं ना कहीं धन लाभ के भी योग है। जब बैठे बैठाए पैसे आ रहे तो क्या ही जरूरत है कार्य करने का। बाकी एक और सूर्य रेखा, ये कहीं ना कहीं आपको टैलेंटेड बताती है, और ऐसे जातक कुछ कर सकते हैं अपना। बाकी और एक सूर्य रेखा बन रही है, तो कुछ अपना इनिशिएटिव लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कोई भी कार्य करोगे उसमें सफलता मिलने के आसार हैं। टैलेंटेड हो, चीज़ों को समझती हो, और टैलेंट का तो हमेशा ही कदर होता है ना। आप में जो गुण है, अगर आप वो गुण अच्छे तरीके से लोगों को बता पा रही हैं, मतलब कर पा रही है किसी के लिए कोई कार्य, और उस कार्य से अगले को प्रसन्नता हो रही है, तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है। आपको लोग सराहेंगे, आपको लोग सम्मान देंगे, तो उसके योग थे आपके हाथ पर। बाकी सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, जिसके एवज में ऐसे जातक जिंदगी को ठीक ठाक बिताते हैं, समझदार प्रवृत्ति के हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत हद तक इंटेलिजेंट भी हैं, तेज तर्राक भी हैं, और दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। लेकिन चूंकि बुध रेखा टूटी है, लापरवाहियों को दर्शा रही है, जहां पर से जब भी परेशान करेगी पेट की समस्या, थोड़ी शुक्र में दिक्कत थी, जहां पर से ये डायबिटीज, और हो सकता है कुछ जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम, इन सब टाइप की समस्याएं आपकी हथेली हमें बता रही है। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है, और कोशिश यही करना है रूटीन वाइज कार्य करो। और शुक्र के एवज में कुछ गुप्त परेशानी के योग को भी दर्शाता है, तो प्रॉपर अपना ख्याल करने की और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करने की आवश्यकता है। बाकी दोनों मंगल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको बचाव करेगा। 40-45 साल तक अगर आप बच रही हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बचाव कर ही रहा है, लेकिन अपने ऊपर खुद भी ध्यान देना है। फिर देखिए आपकी जबरदस्त हॉटलाइन, दिल की बहुत स्ट्रांग है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, कुछ नेगेटिव को दूर करने के लिए कुछ अवस्थाएं भी थी, जैसे ट्रायंगल के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही है। बाकी बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बहुत समझदार है, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ ही जाते हैं। तो ये माइंड रेखा और आपकी हर्ट लाइन अच्छी खासी अवस्था मुझे दिख रही है, जहां पर से ये चीज़ें स्पष्ट ही हैं कि जातक को अच्छा फल मिल पाता है। बाकी चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, इंसान कि जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। कुछ यात्रा है, नॉर्मल अमाउंट में यात्राएं जिंदगी पर चलेंगी, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और कुछ लाइन्स है जो विशेषकर जिंदगी के लास्ट में यात्राओं को दर्शा रही है। और ये कुछ लाइन्स टूटी हुई बुध रेखा आती है, थोड़ी स्वास्थ्य प्रॉब्लम को दर्शाती है, पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। बाकी यात्राएं एक दो होंगी जिंदगी पर। 28वें साल के बाद की भाग्य रेखा ठीक थी, 36 साल के बाद बढ़िया है, आगे भी ठीक ठाक अमाउंट में आपकी भाग्य रेखा में दिख रही है, तो जिंदगी बिता लेंगे आप। कुछ एक प्रॉपर्टी बनने के योग भी बन रहे हैं, मंगल प्रबल है, तो प्रॉपर्टी एकाक तो जरूर आपका बनेगा, नो डाउट। 36 के बाद भी डेवलप कर रहे थे।
आगे शुक्र ठीक ठाक अमाउंट में, पति पक्ष से धन लाभ, बहुत लाइन से नहीं है, ये खुशी की बात है। मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा आपको आपकी जिंदगी पर। ये कुछ लाइन से थोड़ी टेंशन के लाइन थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग है, पैसे मैनेज करने में माहिर है। थोड़ी शुक्र को रिगार्डिंग जो परेशानी थी, जो समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है, उसके लिए मैंने टिप्पणी कर दिया। तो प्रॉपर केयर, प्रॉपर संभलने, प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी इसके रिगार्डिंग और विशेषकर तकलीफ नहीं होगा। शुक्र अच्छा है, लग्जरी के शुक्र के योग बने हैं, जहां पर से हस्बैंड का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इन चीजों की भी अवस्था आपके हाथ पर मुझे एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही थी, तो ये बढ़िया बात है। बाकी मंगल बढ़िया है, ऐसे जातक एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है ना अपना ख्याल खुद से भी रखो आप, वो बेहद जरूरी है। बाकी मंगल अच्छा पराक्रमी है, टेंशन बहुत लेंगे, सोचती बहुत ज्यादा है, कम सोचिए, इससे कोई सोचने से कुछ नहीं होता। बाकी आपकी देखो दो मंगल रेखा, एक जीवन रेखा, कुछ चेंजेस को दर्शानी है, जो आने वाले समय में आपके चेंजेस आपके जिंदगी पर मुझे मूल रूप से दिख रहे हैं। बाकी मैंने जीवन रेखा को कवर कर दिया, आगे भी कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन थी बनी हुई, और कुछ लास्ट में यात्रा के लाइन थे, तो यहां पर से यात्राएं जिंदगी पर होती ही होती है। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।